तो आप भगवान की शरणागति लेना पड़ेगा देवताओं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये भी कथा का वर्णन करते हैं कि भागवत कथा के श्रवण करने के अधिकारी कौन कौन है। क्योंकि सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं ये तो भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी अभक्तांत विज्ञान न ददौ कथामृतम, युद्ध के प्रति भगवान के समर्पण का भाव नहीं है, वो ये तो भागवत की कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं है। अभक्तांश ये कि भगवान की कथा में आलोचना में दिन भर लगा रहता है, उसके पास भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मौका नहीं रहता, उसके लिए कभी भी कथा को अधिकारी हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवती वार्ता चौराणव पिता दुर्लभा। अरे देवताओं, ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ इतना सरल नहीं है, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, यह सुलभ है। तो किसके लिए? इस मानव शरीर के लिए। और यह मानव शरीर पा करके यह भगवान की कथा को श्रवण करने का अधिकारी बनता है। ये तरह से ये तो भागवत कथा की अदली बदली नहीं की जा सकती है। तो देवताओं ने सोचा कि इस श्रीमद् भागवत में इतना बड़ा महत्व, तलगो अन्यान जातान गौरवेण दम्मात तदारित गणा तरबी बीतमयम परमं ययो। तो सूत महाराज जी कहते देवताओं ने अपने मन में विचार किया इसका प्रमाण क्या है। भाई भागवत भगवान इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, इसका बिना प्रमाण के हम नहीं मान सकते, प्रमाण चाहिए। तो देवताओं ने प्रमाण के लिए एक तराजू बनाया, हाँ तराजू बना करके एक तरफ भगवान भागवत की पोथी को रखते हैं। ये जो आपके सामने पोथी रखी है ये भागवत भगवान की पोथी है। और दूसरी तराजू के एक पड़ले में अन्य तमाम साधन धरते हैं, तमाम साधन। पर देवताओं ने क्या देखते हैं? श्रीमद् भागवत प्रत्यक्षम कृष्ण वही, जिस तरफ श्रीमद् भागवत की पोथी रखी है वहां पर जाके वो बजनी हो गया और अन्य जितने साधन है वह सब हल्के हो जाते हैं। तब जाकर के देवताओं को यह विश्वास हुआ कि यह देव श्रीमद् भागवत भगवान नारायण का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ये जो हमारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान है, यज्ञ है, यह जीवन को धन्य करने वाला है। जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदम भागवतम लभेत। जब भगवत कृपा प्राप्त होती तभी यह श्रीमद् भागवत भगवान की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। सूत महाराज जी बताते हैं तौनक इत्यादि ऋषियों, नारद जी इसके प्रचार प्रसार करने के लिए निकलते हैं। नारद जी के पिताजी ब्रह्मा जी हैं। हाँ, ब्रह्मा जी ने सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा का 4 श्लोकों में देवर्षि नारद जी को उपदेश दिया था। तो सनत कुमारों ने सर्वप्रथम बद्री विशाल भगवान नारायण बद्रिकाश्रम में सनत कुमार, सनत नंदन और सनत कुमार 4 भाई हैं, ये मानस पुत्र ये भी हैं। इनकी आयु छोटे से बालक के समान रहती है। इन्होंने भागवत भगवान की कथा देवर्षि नारद जी को सुनाया है सर्व पहले, क्योंकि नारद जी एक जगह में एक क्षण से ऊपर नहीं बैठ सकते, रुक सकते। उनको दक्ष प्रजापति का श्राप मिला था, क्योंकि दक्ष प्रजापति के जितने पुत्र पैदा होते थे सबको देवर्षि नारद जी सन्यासी बना देते थे, उपदेश दे दे करके सन्यासी बना देते थे। तो मानव शरीर में क्या रखा है?
सभी चलो भगवान की पूजा पाठ करो, बढ़िया माला का जाप करो। तो जग प्रजापति नाराज हो गया और देवर्षि नारद को श्राप दे दिया कि जाओ नारद जी, जैसे तुम मेरे पुत्रों को ही विरक्ति दिलवा दिए हो, ऐसे तुमको भी एक स्थान में जगह नहीं मिलेगी। नारद जी ने स्वीकार कर लिया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जब रात दिन चलते रहेंगे, भगवान के प्रचार प्रसार करते रहेंगे। परंतु जब तुरंत कुमार ऋषियों ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कथा सुनाया देवर्षि नारद जी को भगवान नारायण के धाम में, तो वहां पर 7 दिन बैठ करके देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। 7 दिन बैठ करके और श्रवण कुमारों के मुखारबिंद से कथा को श्रवण किया। अब अंत में बताते हैं कि भागवत भगवान के लिए कथा के स्थान का चयन, कि भागवत भगवान के कथा का स्थान कैसी होनी चाहिए। बढ़िया एकांत स्थान होना चाहिए, जैसे अपना स्थान है। यहाँ गाड़ी मोटर का कोई अवध्वनि प्रदूषण नहीं है। 20 तार में भागवत हो जाती है, बाजार में हो जाती तो बड़ी दुर्दशा होती है। बढ़िया एकांत रहे, एकांत में मन लगता है भागवत भगवान की कथा। दूसरी बात, भागवत है कि सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात, भागवत को ज्ञान पूर्वक सुना और सुनाया जाए। यानी कहने का मतलब ये कुछ पे बैठन करते हैं, स्थान एकांत होना चाहिए। एक पाठ पारायण करता अलग होना चाहिए। यद्यपि भागवत में 5 ब्राह्मणों को विधान है, 5 ब्राह्मण वर्ण करना चाहिए, जिन्होंने उनके अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। जाप का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भागवत के पाठ करने के ये तभी अलग अलग बताते हैं, वो तो अपनी अपनी फिर व्यवस्थाएं हैं। तीसरी बात, कथा और व्यास बैठने के लिए कौन कौन से होना चाहिए। उत्तराभिमुख, पश्चिमाभिमुख, या जैसी शहर में जगह होती है उसके हिसाब से दक्षिण भर की तरफ छोड़ करके। जैसे मान लीजिए शहर में व्यास का मुख पूरब की तरफ हो गया, तो जो अपने यजमान लोग हैं तो अपना दक्षिण साइड में उनका मुख है उत्तराभिमुख हो जाए, पर एक दक्षिण भी नहीं होना चाहिए। कथम ब्रह्मदेन मुखा कोद चिंतरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्स्थाय गमनम चातव। सूत महाराज जी कहते हैं, हे तवन की त्याग ऋषियों, एक समय देवर्षि नारद जी ने संसार के भ्रमण करते हुए शरद कुमारों से मुलाकात हो जाते हैं। नारद जी का आज मन उदास है। शरद कुमार महाराज जी ने पूछे, क्यों नारद जी आज क्या बात है, क्या संसार में कुशल मंगल है। अब यहाँ पर सूत महाराज जी एक व्यक्ति का क्षेम कुशल नहीं पूछते हैं, पूरे संसार का क्षेम कुशल पूछते। आप चारे भारत भूमि में भ्रमण करते, क्या भारत भूमि सब ठीक ठाक है। तो देवर्षि नारद जी ने बताते हैं, नहीं सरकार, क्या बताओ, ये तो भारत भूमि की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। आव तो प्रतो ज्ञात या तो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च कार्ति गोदावरी तथा। मैंने सारे पृथ्वी में भ्रमण किया, कहाँ कहाँ जाते हैं, पुष्कर गया, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, सारे भारत भूमि में मैंने भ्रमण किया, पर कहीं भी शांति नहीं है।
यहाँ पर सारे संसार के प्राणी परेशान हैं। ताहम तो पृथ्वी ज्ञातो तरबोत्मामित पुष्करम च प्रयागम च काती गोदावरी तथा नापत्यम कुचमनामंतो तकारकम कलीनां धर्मित्रेण धरेयम बाधिता दुना। तो शरद कुमार जी पूछते कारण क्या? तो कहते हर जगह कलयुग अपना साथी बना लिया। हाँ, कलयुग का प्रभाव कितना बड़ा हो गया कि ना तो कोई व्यक्ति सत्यवादी है, ना सत्य नहीं बोलता। 24 घंटे में झूठ के अलावा सत्यता नहीं। दूसरी बात, कपट पूर्ण व्यवहार। किसी व्यक्ति पर एक दिन भर में न जाने कितने बार झूठ। इस तरह से मैंने सारे पृथ्वी में घूमा पर कहीं भी शांति नहीं मिली। जो अपने माता पिता हैं उनका कोई सम्मान करने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है। संतों की हालत बड़ी दयनीय हो गई। आश्रमों की स्थिति भी बताते नारद जी कि आश्रमों की स्थिति बहुत सही नहीं रह गई है, क्योंकि जो संत हैं संतों से भी सम्मान समाप्त हो जाता है। तैरणी प्रभुता ये चाल को बुद्धदायका कन्या विक्रयणम लोभ दंपति नाम चाकलकनम। जैसे अपने घर में नई बहू आ जाती है और नई बहू आते ही सातों माने अपनी चाबी हैंड ओवर कर दिया। आते बहू आपकी घर, अब आप देखो मुझे क्या चाहिए। मुझे तो थोड़ा सा बस भगवान के दोपहर शाम भोजन, 2-4 रोटी की व्यवस्था है और ठाकुर जी की पूजा करूँगा। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चलेगा। कुछ दिन के बाद जब मायके का संबंध बढ़ेगा तो माता पिता जी का प्यार भी घटना प्रारंभ होगा। ऐसे देवस्य नारद जी ने वर्णन करते हैं। कन्या के विवाह में भी दिक्कतें आएंगी। कन्या के विवाह में भी सबसे बड़ा प्राथमिकता धन का रहेगा। आचार्य पंडितों की भी वर्णन करते तो महाराज जी कि आचार्य पंडित कितना लेंगे कि जब श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाने के लिए भरपूर लंबी दक्षिणा का अमाउंट मांगेंगे। यजमान के पास नहीं है, राधे राधे बुला देंगे। तब फिर हम लोग बैठे ही हैं, बड़े वाले को छोड़ के छोटे वाले। क्योंकि 3 प्रकार के भी कथावाचक हैं, सबसे बड़का फिर मध्य, फिर हम लोग बैठे हैं। ये हमारे भागवत में सब वर्णन देवर्षि नारद जी ने, सनत कुमार जी ने सब वर्णन कर दिया। कहा कि ये सब शनै शनै जब कलयुग बढ़ेगा तो कहते हैं कि इतने आदमी का दोष नहीं है। कली नाम धर्म मित्रेण दरियम बाधिता दुना। कहते तुम्हें किसका दोष है? ये कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा। अब कलयुग के प्रभाव से यहाँ पर कोई नहीं बचा है। ना कोई संत भगवान बचे, ना गृहस्थाश्रम बचा, ना वानप्रस्थ बचते हैं और न संन्यास आश्रम बचते हैं। कलयुग के प्रभाव में सब कुछ प्रभावित हो जाते हैं। और दूसरी बात कहते कि मैंने बड़ी विचित्र गति देखा। जब मैंने गुजरात प्रांत में प्रवेश किया तो गुजरात प्रांत में मुझसे 3 व्यक्ति से भेंट हो जाती है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। देवर्षि नारद जी बताते हैं हमसे 3 से भेंट हो गई, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। पर यहाँ पर विचित्र गति है। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, उनका लगता कि सांस टूट जाएगी, और माँ भक्ति अभी युवावस्था को है। जैसे वृक्ष का जड़ से आया हुआ फल
रत ते परिपूर्ण रहता है। तो यह हमारा श्रीमद् भागवत क्या है? यह हमारा श्रीमद् भागवत रत में सार वही है। यह श्रीमद् भागवत हित में रत ही रत भरा है। जड़ त्यागी हुआ फल कौन है? आम। जैसे जो आम पेड़ में पकता है और उसमें सुख का मुख लग जाता है, आम कटा हो जाता है, तो आम कितना मीठा हो जाता है। हाँ, जो आजकल आम है इसको चाकू से काट लीजिए, खा लीजिए, तो आम में कोई स्वाद नहीं है। सूत महाराज जी तौलक इत्यादि ऋषियों को सुनाते हैं कि जीवन में न तो कोई ज्ञाता में, न कोई बाण प्रत्न, न कोई संन्यास है। सनत कुमार जी कहते जब भक्ति ज्ञान वैराग्य, तो भक्ति युवावस्था, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। देवव्रत नारद जी ने उन ज्ञान वैराग्य को शतकर्म यज्ञ करवाते हैं, वेद मंत्र का उद्घोष करते हैं, कानों में लग करके वेद वेदांत सब कुछ का प्रयास कर देते हैं, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देवव्रत नारद जी वहीं पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, देवव्रत नारद जी ने अपने मन में प्रतिज्ञा किया कि जब तक ज्ञान वैराग्य के वृद्धावस्था को मैं दूर नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने जीवन में शांति से नहीं बैठूंगा। आज सुंदर व्यासपीठ बनाया गया। व्यासपीठ बना करके सनत कुमार जी को बैठाया गया और देवव्रत नारद जी के लिए 3 आसन लगा। पहले आसन में नारद जी बैठ गए और भी 3 आसन खाली हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तीनों आसन खाली पड़े हैं। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो गई। नारद जी ने भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, सनत कुमार जी भागवत की कथा सुना रहे हैं। अब मन में लोग तर्क करते हैं कि 3 आसन लगे हैं, पर 3 आसन खाली है, ये किसके लिए 3 आसन लगा है? वो तो 3 आसन का कोई शंका समाधान कोई नहीं कर रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यह हमारा प्रारंभ हुआ, वैसे ही तीनों आसन पे आकर के भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने आसन को ले लिया। बोले भक्ति महारानी की जय। भक्ति महारानी भी आसन ले ली, ज्ञान वैराग्य भी, और नारद जी पहले लिए हैं। नारद जी ने सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। सनत कुमार जी से तौलक इत्यादि ऋषि पूछते हैं कि ये बताइए संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति को, क्योंकि संसार का प्राणी पापी होगा, ऐसे किन किन व्यक्ति के प्रभाव पाप से युक्त हो जाएगा, ऐसे भागवत भगवान की कथा से मुक्ति मिलेगी। सनत कुमार जी ने स्पष्ट वर्णन करते हुए कहते हैं हमारे भागवत भगवान में कौन कौन से व्यक्ति इस भागवत को श्रवण करेंगे वह संसार के पापों से मुक्त होंगे। ये मानवा पाप कृत सर्वदा तदा दुराचार रता विमार्गा। कौन कौन से व्यक्ति जो अपने धर्म से अलग रहेंगे, न भगवान को मानेंगे, न ब्राह्मण को मानेंगे, न पोथी को मानेंगे, न पूजा पाठ को, दुराचारता, रात दिन पाप करते रहेंगे।
क्रोधाग्निर्दग्धा कुटिला च कामिनः शक्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो पहला कौन? जो अपने जीवन में कभी सत्य नहीं बोला, जलता रहता है, सत्यहीन हो गया शरीर, कभी भी संभाषण, दूसरा माता पिता को जो सम्मान नहीं देता। जब तक पिताजी का शरीर था, धन वैभव बेटे के नाम हो गया, या लड़का को पढ़ा लिखा दिए पिताजी विदेश, लड़का चला गया बहू को लेकर, तो पिताजी बेचारे अकेले, अब हाथ पांव कमजोर हो गया, तो वृद्धाश्रम में भेज दे, कहे को माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दो, 2 रोटी के लिए भी माता पिता वजन हो गए, कहेंगे ये बुढ़ा हो गया है, दिन भर यहाँ गंदगी करता है, इसको बाहर कर दो। उनका सम्मान समाप्त हो जाता है। तीसरी व्यक्ति जो अपने समाज से वंचित व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति श्रीमद् भागवत के प्रभाव में आता है। 5 प्रकार के पाप बताए जाते हैं। जो दिन भर शराब पीने वाली व्यक्ति को सबसे व्यक्ति छूना ही माना। अब आदमी क्या करे? अपने समाज अपने परिवार में रहना तो दिन भर तो वही मिलते भैया। सबसे बड़ा कलयुग का यदि कोई उसके ऊपर सवार है तो शराब पीने वाले व्यक्ति के ऊपर। माता पिता की जो सेवा ने किया, ये 5 प्रकार के जो भूत प्रेत पिशाच अकाल मौत वाले जितने भी अकाल मौत मृत्यु होती है, वो सब 84 लाख योनि में प्रेत योनि में आना जाना है। आयते व्यक्ति भी इनके नाम पर भागवत भगवान की कथा कराई जाए, ये जीवन में पवित्रता प्राप्त कर लेते हैं और ये मुक्ति के साधन हो जाते हैं। तो सूत महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। सूत महाराज जी कहते कि मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रमाण से बात करते हैं। कहते कि मैं कैसे मानूं कि ये तो आपने बताया कि जो माता पिता का सेवा नहीं किया ये तो ठीक, पर जो आपने कहा कि जो भूत प्रेत पिशाच योनि में हैं इनकी मुक्ति हो जाती श्रीमद् भागवत से, तो सूत महाराज इसका प्रमाण देते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वभूतमुत्तमं यत वर्णात् धर्मेण सत्य कर्म तत्परा। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करते थे। ये तुंगभद्रा नदी आपके साउथ में पड़ता है, ये द्रविड़ देश भी साउथ में, ये दक्षिण भारत भी है। वहाँ पर एक ब्राह्मण थे और वह ब्राह्मण चतुर्वेदी ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण, चारों वेदों की पूजा पाठ। ऐसे ब्राह्मण के सत्कर्म कैसे बिगड़ा? उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, ब्राह्मण देव की पत्नी का नाम था धुंधली। कहते आप सभी जानते हैं कि अपने घर में बच्चों का नाम, बच्चियों का नाम कोई धुंधकाज नहीं रखवाता। कैकेयी तो भूल के बेटियों को नाम रखवाता ही नहीं है। नाना प्रकार के फूलों का नाम रख लीजिए, सब रख लीजिए। कैकेयी तब देते लोग बड़ा दूध बना के रखते हैं, कहते अपने बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखते, जबकि भरत की माँ है। हाँ, वो भरत महाराज जी जो एक आदर्श पुरुष है भारत में, पर लोगों के मन में मानसिकता नहीं रहती है। थे धुंधली शुक्लोद भवा। आत्मदेव ब्राह्मण के पत्नी का नाम है धुंधली।
है तो सुंदर, रूपवान है, गुणवान है, गौरवर्ण है, पर उसके मन में एक काम गड़बड़ है, कपट, द्वेष। इतने धुंधली वातावरण में तो बहुत तेज तर्राट है, अच्छी अच्छी बातों मना लेना, पड़ोसी को प्रसन्न कर लेना, इसलिए इतनी निपुण है धुंधली। पर मौका पाते झगड़ा भी कर लेना पड़ोसी से, कोई न कोई बात को लेकर झगड़ा कर लेगी। ऐसे सनत कुमार जी एक सुंदर कथा को सुना रहे हैं। कहते कि देखिए धुंधली आदिदेव ब्राह्मण बेचारे दिन भर पूजा पाठ करते थे, सवेरे से लेकर झोला शाम को निकल जाते थे, लौटते थे। और इस गृहस्थाश्रम में रहने वाला व्यक्ति जब शाम को अपने घर लौटता, सोता अपने बच्चों के पास जाएंगे, परिवार के पास जाएंगे, कुटुंब के पास जाएंगे, मेरे जीवन को शांति मिलेगी। आदिदेव ब्राह्मण की आयु निकल जाती है आधी अवस्था, पर आयु निकलने के बाद भी ब्राह्मण देव के कोई आल औलाद नहीं है, बच्चे इत्यादि नहीं है। और श्रीमती जी, धुंधली देवी, पंडित जी बेचारे घर में रहते हुए भी, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अपने पत्नी से भी सुखी नहीं थे। वह बात बात में झगड़ा करके बैठ जाती थी। साथ कहता है बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। कोई व्यक्ति को आप देखते हैं आने पर बड़ा आव भगत, बड़ा स्वागत सत्कार, लगता है कि इतने बढ़िया आदमी तो आज तक कोई नहीं मिला, पर ये मान चले कि उसका सब बनावटी व्यवहार है। ऐसे कह रहे हैं शरद कुमार जी वह आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली से, कि पंडित जी की पत्नी से भी सुखी नहीं थे। निरमल मन तक मोहि पावा, त मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह जो व्यवहार कपट पूर्ण है, तुलसीदास भी कहते हैं, तो यह बनावटी गोविंद भगवान नारायण को भी अच्छा नहीं लगता। भगवान नारायण भी समझ जाते हैं कि ये बनावटी हमारा भगत कैसे है। इतने तरह से ब्राह्मण देव अपने पत्नी धुंधली से काफी परेशान हो गए। पंडित जी के घर में धन की कमी नहीं थी, धन तो पंडित जी के पास अपूर्ण था, पर घर में धन होते हुए भी इस मानव शरीर को सुख न मिले। गृहस्थाश्रम क्या कहता है? गृहस्थाश्रम का अर्थ ही है कि अपने बच्चों के बीच में रहना, पति पत्नी के बीच में रहना, सौहार्दपूर्ण वातावरण, झगड़ा न हो, शांति बनी रहे, चार भाई कभी एकत्रित हों तो आपस में नेम प्रेम हो। पर जब गृहस्थाश्रम में कलह उत्पन्न हो जाती है, शांति नहीं मिलती, तो आत्मा को आत्मग्लानि पैदा हो जाती है। ये तो गृहस्थाश्रम को त्याग करके सुदूर जंगल में जाके अपने प्राण को त्याग दूंगा, ऐसे कौन मन में विचार करते हैं? आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण अपने मन में विचार किया कि दिन भर यजमान के यहाँ से आता हूँ, और यजमान के आने के बाद मन में शांति गृहस्थाश्रम में नहीं है। आज पंडित जी क्या करते हैं? अपने घर को भी त्याग दिए। मन में विचार किया घर को त्याग करके जंगल में जाऊंगा और जंगल में अपने प्राण को त्याग दूंगा, डूब के मर जाऊंगा। ये पंडित जी बड़े मन में विचार करिए। और पंडित जी आज घर को त्याग दिया आत्मदेव ब्राह्मण। अब जैसे आत्मदेव ब्राह्मण घर को त्याग करके दोपहर के वक्त था, पंडित जी थके आत्मग्लानि से युक्त आज पंडित जी एक सरोवर में पहुंचे
आत्मदेव ब्राह्मण सरोवर में पहुंच करके दोपहर के वक्त स्नान किए। स्नान करने के बाद एक पेड़ की सहारा लेकर के पंडित जी बैठ गए। बड़ा आत्मग्लानि पैदा हुआ। यह शरीर जब अकेले होता है, हम अकेले तली होने पर बड़ी आत्मग्लानि पैदा हुई। जब आत्मग्लानि पैदा हुई, पंडित जी अकेले मन में रो रहे होते तो पंडित जी को सामने एक संत के वेश में संत भगवान आ गए। संत भगवान आ जाते हैं। ब्राह्मण को रोते हुए विलाप करते हुए संत भगवान ने प्रश्न किया, ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? आप तो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, आप अपने मन में विलाप क्यों कर रहे हो? कहता मरोदत विप्तत्वाम चिंता बलीयते वदद्वत्वत्परम मह्यम सत्य दुखस्य कारणम। पंडित जी, आपके दुख का कारण क्या है? आप तो समझ में आता कि बड़े अच्छा खाता पीता घर है, संपत्ति वैभव आपको सब है, पर आप विलाप क्यों कर रहे हो? तो पंडित जी ने देखा, ब्राह्मण संत भगवान को प्रणाम किया। तमुच्य ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति। ब्राह्मण ने कहा, पंडित जी, आपके आशीर्वाद से मेरे पास कोई कमी नहीं है, धन में पर्याप्त है। गृहस्थाश्रम में भी पर एक चीज कमी है, हमारा घर सरस से नीरस है। नीरस उसको कहते हैं जिस घर में गृहस्थाश्रम में बाल बच्चे न हो, घर में शांति न हो, कला से युक्त हो, वह घर नीरस हो जाता। ये कौन कार्य है? आत्मदेव ब्राह्मण संत भगवान से कह रहे हैं कि विवेकम तो तमाता तथ्य संसार वातलम। अरे तो पंडित जी, आप इसके लिए विलाप, बच्चे के लिए, ये संसार क्या है? यह संसार एक वासना है। इसको आप विद्वान हो, आप पढ़े लिखे हो, आप जरा सा विचार करिए, इसका कोई पुत्र नहीं है, किसी का यह संसार 2 दिन की माया है। कहते हैं पंडित जी, आप भगवान के सुंदर भजन करिए, पूजा करिए और जीवन में भगवान के श्रद्धा को आप बनाइए। पर पंडित जी की क्या गति होती है, वह संत भगवान ने बता रहे हैं। जब संत भगवान कहते तो पंडित जी कहते हैं कि आप तो चाहें तो मेरे भाग्य को भी बदल सकते हैं। संत कृपा की हो जाए तो भाग्य रेखा भी बदल सकती है। संत भगवान समझाते हुए कहते हैं, देखिए, भाग्य रेखा बदलने का पावर मेरे पास नहीं है, और ब्रह्मा यदि चाहे तो आपके भाग्य रेखा को नहीं बदल सकते, क्योंकि आपके भाग्य रेखा में एक जन्म नहीं है, अभी तो 7 जन्म आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। एक जन्म नहीं, 7 जन्म। पंडित जी ने कहा, आत्मदेव कि प्रभु, इतना लंबा मेरा जीवन बीतने के बाद मुझे कष्ट में कहीं अवश्य कष्ट, पर एक में शांति मिलेगी पंडित जी, भगवत शरणागति। भगवान के शरणागति पूजा पाठ करो और यह लड़के पुत्र मोह सबको त्यागो। पंडित जी ने कहा कि प्रभु, यह संसार किस लिए बनाया गया है? आत्मदेव ब्राह्मण इस समय बहुत उद्दंत भगवान से अन्वय विनय करते हैं। अनड्य ममता प्रीतनो न ममता प्रेम संगता भाव ही तत्त्यात्मा बुद्ध प्रेम निगद्यते है। जब आत्मदेव ब्राह्मण बार बार कहने लगते हैं
पंडित जी ते बार बार निवेदन करने लगते हैं। तब पंडित जी को आत्मदेव ब्राह्मण ही एक संत भगवान ने फल दे दिया। कहा पंडित जी ये फल आप ले लीजिए, एक गिलास से पानी दे दीजिए। पंडित जी आप एक फल लीजिए और ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, भगवत कृपा हो जाएगी तो हो सकता कि आपके पुत्र की प्राप्ति हो जाए। सूत महाराज जी कहते पंडित जी अभी गए थे संसार को त्यागने के लिए, पर यह संसार को त्यागना इतना सरल की भाषा नहीं है कि जो लोग सोचते कि मैं संसार को त्याग दूंगा, क्योंकि संसार को त्यागना बड़ा कठिन है। पंडित जी ने बढ़िया फल लेकर के आए,